शहजाद साहब, आप अपनी बात जारी रखिएगा। मैं मीर साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा कि कोई इस तरह का फ़र्क नहीं पड़ता। माजी की मिसालें मौजूद हैं कि जैसे बात कर रहे थे कि जब MQM हकीकी वजूद में आई, किस तरीके से उसको लेके आया गया और फिर कराची में क्या हुआ, लेकिन वो उस तरीके से चल नहीं पाए और MQM की बहुत मजबूत जड़ें हैं। और अब अगर ये लोग लेके आए हैं तो लामहला जिस अंदाज में जो उसके शकूक व शुबात पैदा हो गए, उस बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। जैसे नौशाद साहब ने भी बात की, तो यकीनन लोग जो हैं वो ये ज़रूर सोचेंगे कि ऑल ऑफ अ सडन ये किस तरीके से ये लोग आए हैं, इनके मकासद क्या हैं, क्या करना चाह रहे हैं। और जैसे बात की कि आप एक पार्टी यहाँ पे आके लॉन्च करते हैं, ना आपको पता है उसका मंशूर क्या होगा, ना आपको पता है कि कौन लोग आएंगे, 2 लोग बैठ के कर देते हैं। उसमें से एक साहब जिनके बारे में पहले ही हमने बात कर दी है कि उनका बैकग्राउंड क्या है या रियासती इदारों का क्या मौक़िफ़ है उनके बारे में। दूसरी बात जो अहम है करने की वो ये कि नबील गबोल साहब का आपने मिसाल दी थी। अगर मुस्तफ़ा कमाल साहब 92 से लेके 2013 तक वो ये दावा करते थे कि MQM के वो बड़े जानिसार कारकुन रहे, अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ मौजूद रहे, सोशल मीडिया पे दोबारा से वो तस्वीरें सामने आ रही हैं कि जैसे अल्ताफ़ हुसैन साहब ने उन्हें गले लगाया हुआ है, फिर उनको नाजिम बनाया। मुस्तफ़ा कमाल साहब का जो बैकग्राउंड था वो भी आपके सामने है, वो 90 पे क्या काम किया करते थे। और अब जब 3 साल आपने दुबई में या अमेरिका में गुजार के वापस आए, उसके बाद आके आपको अचानक होश आ गया, या 3 साल आपने सोल सर्चिंग की होगी, लेकिन बात तो तब थी कि आपने कहा कि लोग मरते थे, रॉ के एजेंट थे। जब उस वक्त लोग मर रहे थे तो उस वक्त आपने कुछ सोचा? जिस दिन आपको पता चल गया, जिस दिन आपको पता चला, जिस दिन आपके इल्म में आया कि एक बंदा भी मरा और आपको पता चल गया कि आपकी जमात बकौल आपके उस कत्ल गारत में मुलव्वस है, उस दिन आपने खामोशी इख्तियार की। मुझे आप सबकी गुफ्तगू से ये लग रहा है कि ये खुद आए नहीं है। अभी अगर वो शॉट निकाल सके जहां पर ये 2 दफा रोए मुस्तफ़ा कमाल साहब, वो मैंने जरा अपने पैनल को दिखानी है कि इसका फिर क्या मतलब लिया जाए। मुझे ये समझ आ रही है कि ये आए नहीं है, ये लाया गया है या बुलाया गया है। क्या इस बात में कुछ सदाकत है? देखिए, जैसे MQM हकीकी बनी, क्योंकि हम एम्पेरिकल एविडेंस की बुनियाद पे देखते हैं ना कि माजी में क्या होता रहा, किस तरीके से MQM को तोड़ा गया। पैट्रियट की मिसाल उन्होंने दी, किस तरीके से डिफेक्शन क्लॉज खत्म की गई, पीपल्स पार्टी को तोड़ा गया, पैट्रियट बनाया गया, वहां से लोग काफ लीग में शामिल किए गए, फिर डिफेक्शन क्लॉज लगा दी गई, काफ लीग की हुकूमत बना दी गई। तो इस एस्टैब्लिशमेंट के शनैनिगन्स होते हैं। और अगर एस्टैब्लिशमेंट मुस्तफ़ा कमाल को लेके नहीं भी आई, जो माजी की मिसालें मौजूद हैं वो हमारे जहनों में रहेंगी और हम यही सोचते रहेंगे यार अब अगर आया है तो यकीनन कोई ना कोई बात होगी। सुलगी साहब, मैं जब इस तकरीर की पूरी मेरे एक स्केच है मेरे दिमाग के सामने, मैं तब से देख रहा हूँ, आपके साथ ही बैठे देख रहे हैं हम लोग। वो आते हैं, उनका इंतजार होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज होता है, 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, 3 हिस्सों को डिफाइन किया जाता है और एक हिस्से में क्या होता है जब मैं देख रहा हूं पूरी एक फिल्म चलती हुई दिखाई देती है। वो जरा क्या रहा नाज़रीन तो जरा दिखाया जरा वो क्या हुआ, तो फिर जरा इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। कहां ले गया ये आदमी हमें, कहां ले गया ये हमें? ये कौम जो कि तहजीब याफ्ता कौम थी आज बदतहजीब हो गई। ये कौम जो कि पढ़े लिखे थे, बाप दादाओं का विरसा था हमारे पास, आज यार आज ये जाहिल हो गई है। सर ये क्या था? मतलब ये उस मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आगाज पूरी एक हमने स्टोरी स्टार्ट हुई, स्टोरी होते 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 एंड हुआ और उसके बाद दी एंड हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई और हमने पूरी फिल्म देखी एक, और उसका ये पीस था। ये क्या डिपिक्ट कर रहा है? देखें, जो बातें उन्होंने की ज़रूरी नहीं है कि वो तमाम बातें गलत हों। जो जिस तासुर का उन्होंने मुजाहरा किया कि ये हमारी पहचान थी, ये बातें उनकी गलत नहीं हैं, लेकिन मामला ये है कि आप कौन हैं और आप किस तरह से ये बातें कर रहे हैं, और आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, आपकी अपनी साख क्या है। ठीक है, ये वो सवालात हैं जो लोग करेंगे, क्योंकि लोग इस मुल्क में ढसे हुए हैं जैसा कि शहजाद ने कहा। तो और उसका अवामी जो नफ्सियात है, अगर लोगों को थोड़ा सा भी शक हो कि यहाँ पर कोई मामला गड़बड़ है, उनको कुछ जरा उसके नताइज जो बलोच साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। मैं चाहता हूँ कि मैं नौशाद साहब आप नाज बलोच साहब से सवाल करें। जो दास साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसी आप? खैरियत से? जी 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 नाज बलोच साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये अब जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, ये इसके बाद कोई आपको लगता है कि मुस्तफ़ा कमाल जो है वो तहरीक इंसाफ के किसी काम आ सकते हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि तहरीक इंसाफ तो एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो पिछले 10 साल से कराची के अमन अमान के ऊपर कंसर्न भी शो करती रही है और खुलकर जिस तरीके से डर और खौफ के बुत पीटीआई ने तोड़ने में कराची में मदद दी है और पॉलिटिकली आके इलेक्शंस के अंदर मुकाबला किया उन सियासी जमात का जिन्होंने पावर के जरिए अपने लोगों के हाथों में हथियार थमा के लोगों को हरासा किया, कत्ल गारत गिरी हुई, टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी, यानी इस शहर में हर जुर्म आप बताएं कि कौन सा जुर्म है जो शहर कराची में नहीं हो रहा था, चाहे मंशियात के अड्डे चल रहे हो, चाहे जुए के अड्डे चल रहे हो, नौजवानों की नस्लें तबाह हो गई इस शहर में। लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी जो यहाँ के वजीर आला रहे, जो लोग यहाँ के गवर्नर रहे, जिनके पास यहाँ की वजारतें थी, जिनके पास यहाँ की अपोजिशन लीडरशिप थी, तमाम के तमाम तर लोग, किसी ने तकलीफ नहीं उठाई इस परेशानी को दूर करने में। लेकिन पीटीआई ने एक आवाज उठाई। इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल किया कि ये करीब करीब वही गुफ्तगू है। मुस्तफा कमाल साहब का भी वही रोना था जो तहरीक इंसाफ का रोना था। मैं तो बजाते खुद ये समझती हूँ, एक पाकिस्तानी होने के नाते ये एक खुशाइंद बात है कि खुद एमक्यूएम के अंदर रहे हुए उनकी पार्टी को सबसे ज्यादा अच्छा जितना मुस्तफा कमाल जानते हैं कोई नहीं जानते होंगे, क्योंकि वो तो पार्टी के अंदर मेयर रहे हैं और मेयर भी ऐसे थे कि उनके होते हुए एमक्यूएम ने हमेशा उनको ओन किया है ना उस मेयर को, और आज तक उनका चीजों का क्रेडिट लेते रहे कि मुस्तफा कमाल ने पहला सड़क बना दी, वहां वो पाइपलाइन डाल दी, तो मुस्तफा कमाल को तो ओनरशिप एमक्यूएम हमेशा देती रही थी ना। तो आज वही मुस्तफा कमाल अगर आके लोगों को बेनकाब कर रहे हैं, एमक्यूएम की एक्सपोज कर रहे हैं उनके इंटरनल मामलात को, तो ये बड़ी पॉजिटिव साइन है और मेरा ख्याल है इससे एक पॉजिटिव चेंज आएगा शहर कराची में। ये एक अच्छी बात है कि लोग खुल के आके अब बोलना शुरू कर रहे हैं और गलत चीज को गलत कह रहे हैं। करेंगी मुस्तफा कमाल साहब के हक में? सॉरी जी, क्या कह रहे हैं आप इमरान खान साहब से सिफारिश करेंगी मुस्तफा कमाल साहब के हक में? नहीं, देखिए, मुस्तफा कमाल जो है मेरा ख्याल है उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी आज अनाउंस कर ली है, ये उनका जमहूरी हक है, वो अपनी पार्टी भी खोल सकते हैं और वो कोई किस्म की तहरीक भी पाकिस्तान के लिए अच्छी पॉजिटिव वे में चला सकते हैं और उनको बेहतर पता है कि उनकी पार्टी में जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनसे किस तरीके से अपने लोगों को वो दूर कर सकते हैं। तो ये अगर वो इस चीज के प्रोसेस के ऊपर वो काम करना चाह रहे हैं तो ये उनकी जाती अपनी पर्सनल कैपेसिटी में या उनकी सोच है वो कर सकते हैं, जो कि खुशाइंद एक अच्छी जो काम अच्छा करेगा हम उसे अच्छा कहेंगे। नाज बलोच साहबा, मुस्तफ़ा कमाल आज से एक नई पार्टी के रहनुमा हैं और उन्होंने इब्तिदा में ही फरमाया कि पीटीआई को 8.5 लाख वोट मिले। उन्होंने ये भी कहा कि पीटीआई की खवातीन कुछ मुजाहरा कर रही थी दो तलवार पर, उनके खिलाफ उनके रहनुमा ने नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए और उनको धमकियां दी। उन्होंने उन खवातीन से हमदर्दी का इजहार किया। तो ये नए पार्टी के जो सरबराह हैं उन्होंने जो ये इंकिशाफात किए और ये जो जिन बातों को तस्लीम किया, तो उस पर आप क्या कहती हैं? देखिए, जो बातें भी उन्होंने की हैं बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त कहा। जो पीटीआई पे गुजरी थी, जिस तरीके के हमारी खवातीन के सेंटिमेंट्स को मजबूर किया गया और जिस किस्म की तकरीरें की गई कि हम ठोक देंगे, और उसके बाद फिर जो इंतशार पैदा करने वाली तकरीरें थी, इंसाइटिंग स्पीच थी, जिसकी वजह से लाखों की तादाद में लोगों ने बरतानिया में स्कॉटलैंड यार्ड को खतूत लिखे कि आपका शहरी वहां पे बैठ के तकरीर करके यहाँ पे लोगों को इंसाइट कर रहे हैं। तो ये चीजें तो पीटीआई ने फेस की है ना। लेकिन आज अगर मुस्तफा कमाल उन चीजों के ऊपर वो अपनी इज़हार हमदर्दी पीटीआई के साथ शो कर रहे हैं, सॉलिडेरिटी शो कर रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव बात है, ये एक अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। शहजाद साहब भी, चलो नाज बलोच साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। शहजाद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, साथ में नौशाद अली और सोलंकी साहब। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। 4 बड़े और अहम क्वेश्चंस हैं जो हमने रेज करने, आप जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि वो जो 4 क्वेश्चन मैं रेज करने वाला हूं उसके बाद आपको सारी जहतें खुलती हुई दिखाई दे देंगी कि आखिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या थी, क्यों थी, आगे क्या होने वाला है और उसका इंपैक्ट क्या होगा कराची की, सिंध की सियासत पर।